नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला है और अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच शानदार होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे से भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत शुरू होगी। 20 साल बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नजर आएंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी इस स्टेडियम में आ चुके हैं और मैच देख चुके हैं भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इस बार इसलिए ये खास होगा, कई सेलिब्रिटीज यहां पर देखने को मिलेंगे। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इसके अलावा अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सलमान खान, शाहरुख खान, कई बड़े सितारे, कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। बेहद खास आज का मुकाबला और आज के दिन का इंतजार हर क्रिकेट लवर को था। जो नॉन क्रिकेट लवर हैं वो भी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वर्ल्ड कप कैसा होगा। 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पूजा का दौर, प्रार्थना का दौर। आप देखिए किस तरीके से लगातार प्रार्थना की जा रही है इंडिया के लिए आशीर्वाद भगवान से मांगा जा रहा है। और अहमदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए काफी ज्यादा जोश हाई है अभी क्रिकेट लवर्स में और कई क्रिकेट लवर्स अहमदाबाद स्टेडियम के पास पहुंच गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी अंदर भी नहीं जा पाए हैं। बहुत से लोगों को टिकट भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग बाहर भी खड़े होकर अपने अनुभव के बारे में बता रही हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। उनके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली की तस्वीर, रोहित शर्मा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में लाए गए हैं और आशीर्वाद मांगा जा रहा है। शुभकामनाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि फाइनल आज मेजबान भारत और 5 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। आपको हम काउंटडाउन दिखा रहे हैं। बस 4 घंटे और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। मैच का पहले टॉस होगा और उसके बाद जाकर यहां पर देखा जाएगा कि आखिर शुरुआती दौर में किस तरीके से पिच पर अंदाज प्लेयर्स का देखने को मिलता है। और ऐसे में दोनों टीमें दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगी। इनके बीच 2003 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था, तब कंगारू 125 रन से जीते थे। भारत चौथी और ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा और ऐसे में देखना होगा कि आखिर आज का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। एक तरफ आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर भारत कब जीता है। भारत ने तमाम ऐसी टीमें हैं जिनके पसीने छुड़ा दिए। भारत वर्सेस अफगानिस्तान में भारत की जीत हुई थी, भारत वर्सेस पाकिस्तान में भारत की जीत हुई और इसी तरह ये सिलसिला वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी जारी रहने की बात की जा रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला और हिंदुस्तान तैयार है। मैं भी 56 में मौजूद हूं। 56 से एक तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। 56 की जो पहचान है वो खान पान से। एक स्क्रीन आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, ये बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पर मैच दिखाया जाएगा, ढोल नगाड़े होंगे, चौके छक्के के साथ मिठाइयां खिलाई जाएगी। छक्का लगेगा तो रसगुल्ला और चौका लगेगा तो गुलाब जामुन। बड़ी जश्न की तैयारी है। गोल्डन मैन भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे इनसे। इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर जश्न की तैयारी कैसे चल रही है? तो फिर सुनो, खोडेल, कनाडिया, खजराना, विजयनगर, लसूड़िया, बाड़गंगा, हीरानगर, परदेसीपुरा, छत्रीपुरा, राऊ, राजनगर, तेजाजी नगर, भोरकुआ, तिलक नगर, आजाद नगर, जूनी इंदौर, छोटी ग्वालटोली, राजबाड़ा, सतर बाजार, सावेर, चंदा, तिगन, सिपरा, एडोरम, सराफा, मऊ, नागा, पीतमपुर, मानपुर, छोटी ग्वालटोली, रावजी बाजार, सतर बाजार, छावनी, सहयोगी तगन, तिलक नगर, पलासा, खजराना, आजाद नगर, एयरपोर्ट, यहाँ की सारी पब्लिक राजबाड़ा पहुंचेगी और हम पूरा वहां जश्न बनाएंगे बेहतरीन तरीके से। भारत माता की जय। राहुल चौधरी, गोल्डन मैन, इंदौर। आपने जो नाम लिए कितने जगहों के नाम ले लिया आपने? मैंने तो पूरे इंदौर जिले का ही नाम ले लिया। कोई भी बता दे मेरे को, नहीं एक भी विधायक, मंत्री, सांसद या एक भी अधिकारी इतनी जल्दी इतने नाम बता दे कोई भी मेरे को। तो मतलब यहाँ सब जगह से राजवाड़ा पे लोग आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले, क्यों नहीं आएंगे भैया। वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं,
हमारे भारत का मामला तो फिर बात खत्म ही हो जाती है ना। पटाखे अरे पटाखे तो 2-5 लाख के फोड़ देंगे, चिंता ही मत करो आप। चिंता ही नहीं आओ 2 बीघा कम होनी पर सुविधा सब होनी, तो वो है सब, चिंता मत करो, हम तो गांव के किसान आदमी है। मतलब ऐसा जश्न की पूरी अरे दुनिया देखे। भयंकर वाला, आपकी कसम, एंड है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, बिल्कुल दमंगदारी से। इंदौर है जिसकी पहचान जश्न से है। अरे बिल्कुल जश्न से होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जश्न से ही बनेगी, चिंता मत करना। क्या कहते हैं आप मैच को लेकर? बहुत उत्साहित हैं, पूरा देश उत्साहित है और लगता है आज इंडिया जीतेगा और पूरे देश में जश्न होगा। इंदौर की शाम आज रंगीन होने वाली है और पूरा इंदौर आज राजवाड़ा पे मिलने वाला है। रंगीन कर देंगे, रंगीन नहीं रंगीन कर देंगे, ऐसा बोलो आप। वो 56 पे सबको खिला देना, पैसे मेरे से ले लेना, राहुल चौधरी गोल्डन मैन जितना भी बिल बनेगा मैं दूंगा आपका, पर चिंता मत करना। ये है इंदौर। और जिसकी हम बात करते हैं कि अगर जश्न की बात की जाए तो इंदौर से बेहतर कोई और नहीं। और खान पान की हमने देखा कि मतदान के दिन मतदान करिए, 56 पहुंचिए, फ्री में पोहे जलेबी खाइए। और जब आज महामुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का, तो चौके छक्के के साथ रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी खाइए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो काफी ज्यादा जोश जो है वो हाई है। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 1983, 2003, 2011 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टीम ने 7 में से 5 फाइनल जीते भी है। देखिए, 5 बार की विश्व विजेता रही ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत आज है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 27 साल से वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं हारा है। टीम ने पिछले 24 साल में अपने सभी 4 फाइनल जीते। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में आखिरी हार 1996 में श्रीलंका के खिलाफ मिली थी, लेकिन दोनों टीमों की अगर बात करें तो आखिरी बार इसी वर्ल्ड कप में 5वें लीग मैच में आमने सामने हुई थी। तब मुकाबला चेन्नई में खेला गया था। इस मैच में भारत को 6 विकेट से जीत मिली थी। तो देखिए कि आज प्रार्थनाओं का दौर जारी है और हर कोई यही कामना कर रहा है कि भारत जीते ही नहीं बल्कि जबरदस्त जीते। आचार्य विनोद गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आज आचार्य जी, किसके सितारे गर्दिशों में होंगे और किसके सितारे चमकेंगे? देखिए, गृह राज्यम प्रेक्षामी गृह राज्यम हरेण चौ, गृह ही राज्य देते हैं और गृह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की कुंडली पर विचार किया जाए तो वर्तमान समय पर दोनों के जो ग्रह स्थिति है उसमें भारत की स्थिति अगर सीधे बात करें तो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। अर्थात जो ये 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य और मंगल का। सूर्य जहां राजा है, ग्रहों का राजा है, वहीं मंगल खेल का देवता है। तो ये जो प्रधान खेल क्रिकेट का आज फाइनल हो रहा है, इसमें इंडिया के कप्तान अर्थात भारत के कप्तान रोहित शर्मा जी हैं और इधर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉन कमिंस, इनका भी जो जन्म है ये मीन लग्न का बन रहा है और मीन लग्न के जन्म में इनकी राशि मेष है और मेष राशि की जो स्थिति है वर्तमान समय पर, साथ ही मीन लग्न की जो स्थिति है। और अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कुंडली कर्क लग्न की है और इनकी जो राशि, इनकी कर्क लग्न की कुंडली की जो राशि है वो मेष राशि है। तो दोनों की राशि का जो प्रतिनिधित्व है वो मंगल ग्रह कर रहा है, अर्थात दोनों की राशियों के स्वामी मंगल हैं। यहां पर ये समानता आ रही है। हाँ। अगर इसकी हम विवेचना करें, हाँ। इन कुंडलियों की विवेचना करें तो निश्चित तौर पर भारत की जो कुंडली है उसके पटल पर दोनों को अगर रखते हैं तो भारत की प्रभाव राशि मकर के स्वामी शनि अभी वर्तमान समय पर कुंभ राशि में मजबूत स्थिति में है। और जब ये खेल खेला जा रहेगा, इस समय पर जिस समय खेल हो रहा होगा उस समय भी चंद्रमा की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और साथ ही 15 अंश पर चंद्रमा की स्थिति विचरण रथ में चंद्रमा 20 तारीख को बदलेगा। चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये तीनों 1-2 दिन के अंतराल में अभी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ऐसे में
अगर माना जाए तो सीधे सीधे शब्दों में इनकी ग्रहों की डिग्रियां अंतर, हां कुछ खिलाड़ी चोटिल जरूर हो सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि है। हालांकि राहु का परिवर्तन पूर्व में हो चुका है, बीच खेल में हो चुका है। जिस समय पर खेल हुआ था शुरू, उसके 10 दिन बाद ही राहु का परिवर्तन हुआ, जो भारत पर गुरु चंडाली योग दे रहा था, जो भारत पर ग्रहण दोष बनाए हुए था, यह परिवर्तन भी हो गया है। तो यह परिवर्तन भी हमारे लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभ है, लेकिन थोड़ा सा चोटिल कर रहा है राहु खिलाड़ियों को। तो विनोद गौतम जी, आचार्य जी क्या कहते हैं? ग्रह नक्षत्र आज की तारीख भारत के लिए क्या चमत्कार लाएगी? देखिए, अगर आज की तारीख देखा जाए तो उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति और भारतीय कप्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में जा रहे हैं भारतीय कप्तान। और ऐसे में जो भारत की प्रभाव राशि है मकर, उस पर चंद्रमा का विचरण चल रहा है। हाँ। तो ये तो संशय ही नहीं है कि भारत किसी भी प्रकार का ये खेल से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का कहीं भी खेल हो रहा हो भारतीय, उसमें भारतीय पक्ष मजबूत रहेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उसके ग्रह स्थिति और भाग्य बल, कर्म बल ये मजबूत नहीं होता है। जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लताबर भूमिर कणानी, और जो कण है खासतौर पर गुजरात की जो स्टेडियम की जो भूमि है, वहां की जो अक्षांश और रेखांश की स्थिति है, और वहां पर सैटेलाइट के जो ग्रह हैं, जो अन्य खिलाड़ियों पर जो नजर रखते हैं, जो सीधे अगर हम सूर्य सिद्धांत पर बात करें या हम आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हम सैटेलाइट पर बात करें, जो तत्कालिक ग्रह हमको निर्णय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर स्टेडियम में जो फोकस है वो भारतीय पक्ष का है। तो सभी ग्रह तो फोकस नहीं दे रहे हैं, हालांकि जो ग्रहों का परसेंटेज है वो 65% से ऊपर भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर फोकस कर रहा है। अन्य जो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जी या अन्य ऐसे जो समी जी हैं, इनके भी अगर ग्रह नक्षत्र देखे जाएं तो वालर और जो मेन जो है तो हमारे बल्लेबाज हैं, उनकी स्थिति इस समय पर ग्रहों की मजबूत है। तो इन दोनों खिलाड़ियों से भी हम अच्छी आशा कर सकते हैं। हाँ, मैं दोबारा ये बोल रहा हूं कि कुछ चोटिल स्थितियां बन सकती हैं भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ। आचार्य जी अच्छे होते हैं, वहां सावधानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे खिलाड़ियों को किन चीज से सावधान रहना पड़ेगा? देखिए, देखा जाए तो ये जो कर्म बल है और भाग्य बल, ये दोनों बढ़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर बढ़े हुए कर्म बल और भाग्य बल में हमारा ये 35% का रोड़ा आ रहा है। तो संघर्ष ही सफलता दिलाती है, तो संघर्ष तो हमको करना पड़ेगा। सावधानियां जरूर हमको थोड़ा सा बल्लेबाजों को करना पड़ेगी, और इसमें जो पिछला रिकॉर्ड है हमारा जो बल्लेबाजों का, उसको बनाए रखना पड़ेगा। और साथ ही जो हमारा गेंदबाजों का है रिकॉर्ड, वो गेंदबाजों का रिकॉर्ड हमको वैसे ही बनाए रखना पड़ेगा। साथ ही इनको ग्रहों की पूरी ऊर्जा मिल रही है, ये पूरी भविष्यवाणी में आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे विश्व पटल पर रख रहा हूं कि भारतीय जो है तो क्रिकेट टीम को पूर्ण रूप से और बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो ये तो खुशखबरी है हमारे भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि आज तो सितारे चमकेंगे भारत के। हालांकि सिर्फ आज ही नहीं, आचार्य जी हमने बीते मैच में भी देखा है कि जब भी मैचेस हुए भारत के साथ, कोई भी टीम आई है सामने, भारत ने सबके पसीने छुड़ा दिए, भारत के सामने हर टीम ने घुटने टेक दिए हैं, जबरदस्त जीत हासिल की है। लेकिन क्योंकि ग्रह नक्षत्र का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन में, तो हम उनके बारे में भी और जानना चाहेंगे। किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद हम करेंगे इस बार इस वर्ल्ड कप में? आपको क्या लगता है किस अंक के खिलाड़ी ज्यादा सफलता की ओर ले जाएंगे? देखिए, अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में बहुत अंतर होता है। कई बार बहुत से अंक ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं ग्रहों को, और जो अंक ज्योतिष की स्थिति है वो वैदिक ज्योतिष से कहीं अलग है, और वैदिक ज्योतिष उसको सपोर्ट नहीं करता है अंक ज्योतिष को। तो जहां तक मेरा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब का जो अध्ययन है
और मैंने जो खिलाड़ियों का अध्ययन किया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो खिलाड़ी हैं ये सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे वृष राशि के खिलाड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, वृश्चिक राशि के खिलाड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, खासतौर पर मकर राशि के खिलाड़ी भी सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वो भारतीय टीम से हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई टीम से हो। तो सबसे ज्यादा फायदा ही मकर राशि को पहुंचाया है जब से शनि की चाल वक्री हुई है। आचार्य जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा जरूर, लेकिन मकर राशि के लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत स्थिति का नॉलेज है। जहां तक ग्रह स्थिति की बात करें तो मकर राशि की स्थिति आपने इतनी अच्छा प्रश्न आपने किया है और आपको ज्योतिष पर पकड़ भी है। मेरा मानना है, कोई छोटे मोटे ज्योतिषी के तो आप कान पकड़ लेंगी। तो मेरा मानना यह है कि मकर राशि में, इसलिए मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि इस समय पर बहुत बलवान है, और भारत की जो प्रभाव राशि वो भी मकर है। तो आप देखिए कि ये बलवान ग्रह अपनी ही राशि में दूसरी अपनी कुंभ राशि में विचरणरत है। और ऐसे में चूंकि अगर ये अपना ग्रह बलवान, जैसे कहते हैं कि गुरु बलवान तो चेला पहलवान, तो निश्चित तौर पर अगर भारत की प्रभाव राशि बलवान है, और आप देखिए कि ये भारत की प्रभाव राशि अगर बलवान नहीं होती तो आज भारत का जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही आप देखिए कि खेल में भी भारत को सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक और इतने ज्यादा मेडल मिले कि देखा जाए कि अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ मेडल मिल गए, और मेडलों की वर्षा हो गई खेलों में। तो ये खेल भी अछूता नहीं रहेगा, और निश्चित तौर पर शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ भारत की प्रभाव राशि को जरूर देके जाएंगे। और चूंकि शनि का उतरता हुआ प्रभाव ये चल रहा है, तो आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत गूढ़ रहस्यात्मक है, और इसी प्रश्न से ही आपके सभी प्रकार के आपने उत्तर प्राप्त कर लिए कि भारत की प्रभाव राशि मजबूत है, अर्थात गुरु पहलवान है, तो निश्चित तौर पर चेला बलवान है। गुरु पहलवान है, चेला बलवान है। गुरु की बात क्योंकि हो रही है तो कैप्टन साहब के बारे में भी बात करेंगे, रोहित शर्मा की, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया रोहित शर्मा के राशि को लेकर। हालांकि तमाम जगहों पर मैं वेबसाइट्स पर देख रही थी तो उनकी राशि वृषभ भी दिखा रही है। अगर उनकी वृषभ राशि है जन्म के हिसाब से, क्योंकि 30 अप्रैल को उनका जन्म हुआ है, तो क्या ये सही? अगर वृषभ राशि है तो ऐसे में शनि की कृपा तो वृषभ राशि पर भी है, तो हर तरह से रोहित शर्मा क्या अच्छा करेंगे? उम्मीद की जा सकती है क्या कि कैप्टन साहब अच्छा करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि बाकी सब भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे ही। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इनकी नाम राशि के अनुसार ये तुला राशि बनती है। हाँ। और जन्म कुंडली में इनकी जो कर्क लग्न की कुंडली है उसमें मेष राशि बनती है। तो मेष राशि इनकी जन्म की राशि है, और जन्म के आधार पर जो हमको इंटरनेट पर और इनकी जो कुंडली और जो जान कमीशन की कुंडली का हमने जो अध्ययन किया है, जो प्रचलित है, हालांकि जो सितारों की कुंडलियां, राजनेताओं की कुंडलियां ये प्रमाणित नहीं होती हैं। हाँ। तो उस पर हमको फिर भारतीय कुंडली को पटल में रख के फिर इनकी कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसे में हमने जब रोहित शर्मा जी की कुंडली का अध्ययन किया तो ये संधिकालिक चंद्रमा की कुंडली जरूर बन रही है, और मेष जो राशि है इनकी कुंडली की राशि है, इसको वृष में जाते जाते समय लग गया था, इसको संधि कालिक कह सकते हैं, लेकिन मेष इनकी राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल वर्तमान समय पर वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। ये अभी कल 17 तारीख को ही आए हैं, जिस दिन वोटिंग पड़ी है उस दिन 17 तारीख को मंगल का बदलना भी आप समझिए कि राजनीतिक अस्थिरता भरी स्थिति पैदा करता है, जहां पर ये चुनाव हुए हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, पूर्वकालिक जो तो चुनाव की जो अपेक्षा की जाती है और या उस प्रकार के भी भाव पैदा कर देता है। फिलहाल हम बात करते हैं, आपकी भविष्यवाणी जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ा रही है हमारी आचार्य जी। ऐसा लग रहा है मानो कि हमने मैच देखा नहीं, लेकिन लग रहा है कि अब जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, हम जीत गए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा हमें हमारे खिलाड़ियों की मेहनत पर है। ठीक है आचार्य जी, मैं दोबारा से आपसे बात करूंगी, हमारा लगातार ये हमारी चर्चा जारी रहेगी क्रिकेट को लेकर कि आज किसके सितारे चमकेंगे और किसके सितारे गर्दिशों में होंगे। एक नजर डालेंगे खबरें 2020 पर। आज वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में विश्व विजेता